रमेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ से समाचार नेशनल लोक अदालत न्यायपीठ से। श्रीमती कविता इनवाती, अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति वाराणसी, न्यायाधीश 500 एक्ट वाराणसी, जिला बालाघाट के मार्गदर्शन में व्यवहार न्यायालय के प्रांगण में वर्ष 2025 की दूसरी नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ कार्यक्रम 10 मई 2025 दिन शनिवार को 10:30 बजे प्रातः संपन्न किया गया, जहां संपूर्ण न्यायाधीश गणों की खंडपीठ के पीठासीन अधिकारियों की उपस्थिति गरिमा में बनी रही और मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। समाचार ले चलते हैं न्यायपालिका से, जहां सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय पक्षकारों के हित में प्राप्त करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन यहां पर 10 मई 2025 दिन शनिवार को आयोजित होने जा रहा है। आइए ले चलते हैं न्यायपीठ के खंडपीठों की ओर। व्यवहार न्यायालय परिसर में तहसील विधिक सेवा समिति वाराणसी के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन यहां पर संपन्न होने जा रहा है, जिसमें सिविल न्यायालय एवं समस्त राजस्व न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत के आयोजन का लाभ पक्षकारों को दीवानी एवं राजस्व से संबंधित लंबित एवं लिटिगेशन विवादों के निराकरण में राजीनामा के आधार पर प्राप्त होने जा रहा है। और हमारे देश की सम्मानीय न्यायाधीश उपस्थित हैं एवं हमारे विभागों से पधारे समस्त कर्मचारी अधिकारी जैसा आज सभी प्रेरित है कि आप सभी के सहयोग से हमारी नेशनल लोक अदालत हमेशा सफल रहती है और सफल होती आई है और ऐसी ही शुभकामनाएं न्यायालय के हमारे कार्यशाली राजस्व विभाग और अन्य विभागों से आए हुए सभी अधिकारियों का इस वर्ष की व्यवहार न्यायालय के साथ साथ तहसील न्यायालय में भी यहाँ पर नेशनल लोक अदालत के खंडपीठों का गठन एसडीएम और तहसीलदार किया गया है। लालबर्रा खैलांजी में भी यहाँ पर नेशनल लोक अदालत का लाभ यहाँ पर पक्षकारों हितग्राहियों को प्राप्त होगा। तहसील न्यायालय और विभागीय न्यायालय में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज विधिवत रूप से यहाँ पर मां सरस्वती के पूजन अर्चन के पास नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय न्यायपीठों के खंडपीठों के न्यायाधीशगणों की उपस्थिति में और न्यायिक कर्मचारियों की उपस्थिति में, अधिवक्ताओं, सुलहकर्ताओं की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया है, जिसमें नगर पालिका, बैंक, एमपीबी और विभिन्न प्रकार के विभागों के प्रमुख यहाँ पर नेशनल लोक अदालत के शुभारंभ कार्यक्रम में शिरकत किए हुए हैं। न्यायपालिका के द्वारा खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां पर खंडपीठों के माध्यम से लोगों को सस्ता, सुलभ, त्वरित न्याय यहां पर प्राप्त होगा। न किसी की जीत होगी, न किसी की हार होगी। नेशनल लोक अदालतों की लोकप्रियता दिनों दिन यहां पर बढ़ती जा रही है। नगर पालिका द्वारा विशेष संपत्ति कर में छूट प्रदान की जा रही है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा छूट प्रदान की जा रही है। व्यवहार न्यायालय परिसर देख रहे हैं। पक्षकार लोक अदालत में राजीनामा योग्य लंबित तथा प्री लिटिगेशन प्रकरणों को आपसी समझौते के माध्यम से राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण कराते आ रहे हैं और इस समय खंडपीठों के माध्यम से न्यायालय में लंबित आपराधिक, विद्युत दावे, डिसऑनर, दीवानी, वैवाहिक एवं समनीय मामलों के अलावा बैंक, रिकवरी, श्रम, दूरसंचार, राजस्व, जलकर, संपत्ति कर आदि प्री लिटिगेशन मामलों का निराकरण सुलह एवं समझौते के माध्यम से किया जा रहा है। काफ़ी छांव होने से चिलचिलाती गर्मी, उमस धूप से पक्षकारों को भी राहत प्राप्त हो रही है। लोक अदालतों में प्रकरणों का स्थायी निराकरण पक्षकारों को प्राप्त होते आ रहा है, साथ ही हितग्राही विशेष छूट का लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। न्याय सबके लिए, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 के संशोधन द्वारा लोक अदालत को बृहत एवं प्रभावशील स्वरूप दिया गया है। लोक अदालत द्वारा पारित आदेशों को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसकी बाध्यता विवाद के दोनों पक्षों पर लागू होती है। लोक अदालत द्वारा प्रकरणों में पारित आदेश, अवार्ड की किसी भी न्यायालय में अपील या रिवीजन नहीं होती।
न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण की दिशा में बढ़ते कदम इसकी लोकप्रियता को साबित करता है। इस प्रकार व्यवहार न्यायालय में 5 खंडपीठों में 41 प्रकरणों का निराकरण किया गया। 7,03,678 रुपए से अधिक की समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया है। और इस प्रकार तहसील न्यायालय वाराणसी में अनुभागीय अधिकारी राजस्व विभाग द्वारा वाराणसी में 17 प्रकरण, तहसील कार्यालय लालबर्रा में 74 प्रकरण और खैरलानी में तहसीलदार में 44 प्रकरण और वाराणसी सहित 42 प्रकरण यहाँ पर निराकित किए गए हैं। इस प्रकार देखें, खंडपीठों का निर्माण 14 से 18 तक किया गया था। खंडपीठ क्रमांक 14 के पीठासीन अधिकारी श्री कमलेश मीणा प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाराणसी बनाए गए थे। खंडपीठ क्रमांक 15 के पीठासीन अधिकारी श्री कृष्ण डगलिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाराणसी रहे। उनमें सुलहकर्ताओं का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। और खंडपीठ क्रमांक 16 में श्री ऋषभ डोनेल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाराणसी रहे। खंडपीठ क्रमांक 17 सुश्री नेहा बात्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाराणसी खंडपीठों का संचालन किया गया। अंतिम खंडपीठ 18 श्री देवांश यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वाराणसी रहे। इस प्रकार पीठ क्रमांक 14 से 18 तक के 5 खंडपीठों में पीठासीन अधिकारियों के मार्गदर्शन में लोक अदालत की यहाँ पर प्रक्रिया संपन्न की गई। व्यवहार न्यायालय परिसर में इसकी लोकप्रियता भी हमेशा की तरह इस बार भी बनी रही है, जो अपने उद्देश्यों के अनुरूप यहाँ पर संचालित हुई है।